भाई अगर सनी बाजी ने सब कुछ करना, बाकी फौज क्या कर रही है? अगर इस फिल्म में से पाकिस्तान को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। कोई खाला जी का घर है, मुंह उठाओगे अंदर आ जाओगे, वो सरहद से घुस जाएंगे डिशुम डिशुम करने ट्रक लेके, इतने मजे से तुम आना जाना कर रहे हो, शादियां कर रहे हो, बच्चे देख रहे हो। उसने मुझे बुरा कह भी दिया तो क्या यही बहुत है। मुझे याद कर रहा था कोई, चच्चा जान कभी हम नहीं कहते, मामू जान कभी हम नहीं कहते, भाई जान कभी नहीं। चच्चा की बेटी और मामू की बेटी को जान बनाने को सब तैयार होते, लेकिन मामू जान कोई नहीं कहता, चच्चा जान कोई नहीं कहता। अब ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना, पुरानी एक कहावत है। आई डोंट वांट टू स्टार्ट एन इंडो पाक वॉर, लेकिन भाई कुछ भी बना देते हो यार, कुछ तो सोचा करो। पिछली दफ़ा हमने जवान फिल्म का रिव्यू दिया था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन बहुत सारे हमारे बैरूनी दोस्तों ने शिकायत की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने हमारी फिल्मों के ऊपर तनकीद कर दी कि उठा के हमारे पाकिस्तान के बगैर आप हमारी फिल्में नहीं बनती और ये और वो। देन प्रूव मी रॉन्ग। मैंने जिन जिन फिल्मों के नाम लिए थे, क्या उनके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था? इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम आप ही लोगों की, हमारे बाहर के दोस्तों की एक और बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म गदर 2 के ऊपर हम रिव्यू करेंगे। लेकिन अब देखो, अगर गलत बात हो तो वो हम करेंगे नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर इस फिल्म में से पाकिस्तान को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता, वाकई कुछ नहीं बचता। तो गदर 2 के अंदर भी वही स्ट्रैटेजी है। इंडियन फिल्म मेकर्स ने दो चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, कि उन्होंने एक टॉपिक जो हॉट टॉपिक है, अच्छा वैसे अगर इंडिया के बहुत सारे बयानात देखे जाएं हमारे, या पाकिस्तान से मुताल्लिक देखे जाएं, तो ऑब्वियसली हम बहुत छोटे रकबे के और छोटी आबादी के लोग हैं, लेकिन हमारे ऊपर बेस करके पता नहीं क्या क्या बना देते हैं फिल्मों में, क्या क्या कह देते हैं फिल्मों में, और इतना बड़ी हाइप हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं कि हमें खुद बहुत अच्छा लगने लगता है कि यार इतना इतना सोचते हैं ना। क्योंकि हमारे एक शायर थे कतील शिफाई साहब, उन्होंने कहा था कि उसने मुझे बुरा कह भी दिया तो क्या यही बहुत है। मुझे याद कर रहा था कोई, तो इसलिए इस चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करके आई रिपीट, बहुत सारी फिल्में बनी जिसमें गदर 2 ने बहुत अच्छा किया है। बहरहाल सनी बाजी की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन द बेसिक्स ऑफ दिस फिल्म टोटली डिपेंड अपॉन पाकिस्तान। वंस अगेन, पाकिस्तान की वजह से आपको एक बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस फिल्म मिल गई, तो हमें बहुत खुशी है कि हम आपको एंटरटेन करने में बहुत कामयाब होते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अब आ जाते हैं फिल्म के ऊपर। फिल्म के अंदर जनाब है सनी पाजी और सनी पाजी और सनी पाजी। अच्छा, साथ में उनके साथ एक और हीरोइन भी है। मेरा ख्याल है सनी पाजी के मुकाबले में उनको लिया इसलिए जाता है क्योंकि वो थोड़ी सी हमेशा से वीक सी एक्टिंग उनकी रही है। पता नहीं उनका नाम भी क्या है, अमीषा पटेल उनका नाम है। पूरे साल यानी जितने बड़े बड़े दुपट्टे और शलवार कमीज उन्होंने इस फिल्म के अंदर पहने हैं, जितने बड़े बड़े शलवार कमीज और दुपट्टे, पूरे साल का वार्डरोब का बजट उनका उसमें निकल सकता है। अमीषा पटेल को पाकिस्तानी बनाने से पहले अल्लाह का वास्ता है सोच लेते हमारे जहन में अमीषा पटेल का एक और इमेज है जो वो शो करती रहती हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे उनके गाने और फिल्में सबने देखे होंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अचानक से उनको पाकिस्तानी बना के बड़े बड़े दुपट्टों में पेश कर देते हैं। अच्छा, होता क्या, जब कभी आप फुल स्पीड गाड़ी चला रहे हो ना, और अचानक से कोई बच्चा भाग रहा हो फुल स्पीड में, और अम्मा उसको अचानक से कहे रुक जाओ, तो बच्चा भागते भागते भी गिर जाता है। इसी तरह अमीषा पटेल पूरे साल इतने फैशन करती है कि जब उनको कहा गया नहीं तुमने पूरा पर्दे में आने, तो भी ब्रेक मारते मारते वो बहुत कुछ कर गई हैं। तो फिल्म में उनके उस स्टाइल को कोई नहीं देख रहा, हर वक्त इतने बड़े बड़े दुपट्टों में। सच्ची बात है, पाकिस्तान में कोई नहीं घूमता भाई। कभी पाकिस्तान आके तो देखो, कभी आओ तो इधर मरो, इधर आके कि भाई देखो हम लोग क्या खाते क्या पीते। अल्लाह जानता है, हम लोग कभी अब्बा को अब्बा जान नहीं कहते, चच्चा जान कभी हम नहीं कहते, मामू जान कभी हम नहीं कहते, भाई जान कभी नहीं। चच्चा की बेटी और मामू की बेटी को जान बनाने को सब तैयार होते हैं, लेकिन मामू जान कोई नहीं कहता, चच्चा जान कोई नहीं कहता। ये चीज निकाल दो। आदाब हम नहीं करते, आंखों में मोटा मोटा भैंस के दीदों वाला सुरमा हम नहीं लगाते, गले में तावीज हम नहीं मानते, सर पे टोपी हम हर वक्त नहीं रखते, और हम एक दूसरे को देख के कभी हमने आदाब नहीं किया। यकीन करो, हमने कभी नहीं किया। किसने बिठाई है इंडियन फिल्म मेकर्स के दिमाग में ये कचरा? इनको बताओ, हम भी वैसी हैं भाई, गुस्सा आते हम भी वैसी हैं, प्यार आते हैं हम तब भी वैसी हैं, हम वैसी हैं जैसे कि हम हैं, जैसे हम नजर आते हैं, ठीक है ना। हमारे कोई आदाब नहीं करता, जो करता है लोग कहते हैं पागल हो गए क्या। तो ये बात है। अब अमीषा पटेल की एक्टिंग स्किल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो बात शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है।
क्योंकि वो जितनी उनकी एक्टिंग स्किल है उतनी छोटी उनकी बात है। फिल्म के अंदर बहुत सारे सीन में वो कोशिश पूरी करती हैं जिसमें वो एक्टिंग कर सकें। देखें, मरने के वक्त तक इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। काफ़ी साल हो गए उनको कोशिश करते हुए, लेकिन चलो कीप ऑन ट्राइंग, कोई बात नहीं, कभी तो आ जाए, कुछ तो आ ही जाएगा। आपने अम्मा अब्बा का जिक्र कर रही है, हंस रही है। भाई अम्मा अब्बा का जिक्र करते कौन हंसता है? बच्चे के जाने का जिक्र कर रही है, हंस रही है, रो रही है, हंस रही है। हत्ता के मियाँ को हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया तो तब भी हंस रही है। भाई हंसना तो बंद करो। फिर दूसरे सीन शुरू होता है, फिल्म शुरू होती है, तो एक वो डायलॉग हमने सनी पाजी को उसके अंदर देखा, उसमें उन्होंने बड़ी अजीब सी एक बात की है। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर बॉर्डर्स खोल दिए जाएं तो आधा पाकिस्तान इंडिया आ जाएगा। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मतलब आधा पाकिस्तान, अभी इतना सा पाकिस्तान हजम नहीं हो रहा, आधा उधर आ गया तो क्या करोगे? सनी पाजी, आपने हमारी प्लानिंग फेल कर दी पहले से बता के। हम आधे उधर आ जाते, आधे इधर वाले संभाल लेते, आधे उधर आते, आप लोग निकल के भाग जाते, हम उधर भी कब्जा कर लेते। कितनी इजी प्लानिंग आपने हमारी बता दी। लेकिन कोई बात नहीं सनी बाजी, आपको हमारी प्लानिंग इस तरह से नहीं बतानी चाहिए थी। तो फिल्म शुरू होती है इस डायलॉग से। उसके बाद सनी बाजी अपनी बेगम के साथ अटखेलियां कर रहे होते हैं घर के सहन में, इधर उधर खेत बर्बाद कर रहे होते हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे। उसके बाद अगले सीन में रो पीट रहे होते हैं कि लड़का बर्बाद कैसे हो गया। भाई अपनी हरकतें देखो, बुढ़ापे का कंट्रोल करो भाई अपने। बेगम के साथ तुम इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो, पूरा गाँव तुम्हारी बेहूदियां देख रहा है, और फिर तुम कह रहे हो लड़का कैसे हाथों से बाहर निकल गया। ऐसे ही निकल गया, फिल्मी माहौल तो तुमने घरों के अंदर दिया हुआ, उसको सारा फिल्मों की तरफ नहीं जाएगा वो है। उसके बाद जब लड़के की पिटाई लगा रहे तो फिर परेशान हो रहे कि सारा गांव क्यों देख रहा है। भाई सारा गांव तो देखेगा ना, आपको एहसास नहीं हुआ? गांव पहले भी देख रहा था। अमीषा पटेल की अगर ज्वेलरी की बात करें, इतनी ज्वेलरी कोई नहीं पहनता। हम बाकी कोई भी इतनी ज्वेलरी नहीं पहनता, ठीक है ना। हम शूट वूट पे पहन लेते हैं, लेकिन घर के अंदर यकीन मानो हम अगर तैयार हो जाए ना तो बच्चे पूछ रहे थे अम्मा आप कहाँ जा रही हैं, अम्मा आपको कहाँ जा रही हैं, कोई पार्टी है, कोई तकरीब है, हम भी चले, हम भी कपड़े इस्त्री कर ले। तो ये हमारी अम्मियों का और सारी अम्मियों का हाल होता है। और अमीषा पटेल तो माशाल्लाह खासे बड़े बच्चे की अम्मा बनी है, इतने झूमर, ठीक है, इतने बड़े बच्चों की अम्माएं नहीं लगाती, और पंजाब में तो कहीं भी नहीं लगाती। उसके बाद जनाब हो जाते हैं जंग का माहौल, और फिर सनी पाजी को बुलाया जाता है कि भाई आ जाओ हेल्प करो। भाई अगर सनी पाजी ने सब कुछ करना, बाकी फौज क्या कर रही है? ये गलत बात है। आप लोग पैसे दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, सब कुछ सनी पाजी के ऊपर डाल दिया। एक बेचारे 2.5 किलो के उनके हाथ है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे हिंदुस्तान का वजन उनके ऊपर डाल दो। अब वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने दावा किया है कि मैं T2 के अंदर वो ट्रक लेके नहीं आया जो सनी पाजी लेकर आ गए, सनी श्वार्ज़नेगर, और वो लेके इंडिया के बॉर्डर से वो दौड़ाते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस गए। उन्होंने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, इसको फेंक दिया, उसको फेंक दिया। अच्छा सनी पाजी का जब ये सीन हम देख रहे थे ना कि जिसमें वो पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर आए, उन्होंने इसको मारा उसको मारा, तो एक साहब थे तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मैंने शेर को मारा, मैंने हाथी को मारा, मैंने जराफे की गर्दन तोड़ दी, मैंने बंदर को उठा के फेंक दिया। तो फिर लोगों ने कहा वाकई सच बताओ, इतने बहादुर हो? कह ले कोई बात नहीं, खिलौनों की दुकान वाले ने मुझे बाहर उठा के फेंक दिया। तो असल में जब नहीं कर सके तो फिल्म में तो हो सकता है ना। तो सनी पाजी ने भी उस दिन यही किया, फिल्मों में शूटिंग की हद तक बहुत अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। तो उसके बाद वो अंदर आ गए, फिर वो पकड़ लिए। अब जाहिर बात है किसी के घर में घुस के मारा मारी करोगे तो ये तो पकड़े तो जाओगे ना, या तो करो नहीं। अब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, पुरानी एक कहावत है। उसके बाद वो वहाँ परेशान हो जाते हैं, बेगम उनकी वहाँ परेशान हो जाती हैं, और वो एक ही आदमी के ऊपर के पता नहीं कौन से कोई मेजर जनरल हैं, उनके ऊपर जंग का भूत सवार हो गया है, और ये हो गया वो गया। ऑल द फिल्म, थ्रू आउट द फिल्म एक ही चीज़ है कि एंटी पाकिस्तान लॉबी बनाई जाए, पाकिस्तान को यानी लोगों के जज्बात से खेला जाए। हालांकि अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए दुनिया की, तो जंग कभी भी फ़ायदेमंद किसी के लिए भी नहीं होती, इवन फातिहीन के लिए भी नहीं होती। जो विक्टोरियस होते हैं, जो जीत जाते हैं, उनके लिए भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसके नताइज बहुत दूर रस और बहुत डीप रोटेड होते हैं। तो लेकिन बहरहाल इस को हवा देते रहते हैं वहाँ पे बैठे हुए हिदायतकार और फिल्मसाज, और पाकिस्तान के बारे में क्या क्या करते रहते हैं। कोई बात नहीं, किसी दिन खिलौनों की दुकान से उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जब उनको पकड़ लिया जाता है तो बेटा जो है ना पुराने लेटर निकाल के देखता है। मजे की बात यह कि बेटे को उर्दू पढ़नी आती थी, वो उर्दू पढ़ के और वो पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी करता है। जब वो पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी करता है तो वंस अगेन टोपी लगा लेता है, सुरमा लगा लेता है, दाढ़ी रख लेता है, और कहता है कि मैं मुल्तान से आया हूँ, और उनको वहाँ पे हीरोइन भी मिल जाती। मतलब बाप बेटे ने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान से शादी करके वहाँ ले जाने का, ठीक। अब उसके बाद वो कहते हैं, अब देखो इसीलिए कहते हैं इंडियन हिदायतकारों को थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। उनका इंट्रोडक्शन ये कह के कराया जाता है कि ये मुल्तान से आए हैं, लाहौर से आए हैं,
और इनको बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है। ये चीज़ हम नहीं मान सकते, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये नहीं मान सकते कि कोई लाहौर और पंजाब वाला बिरयानी अच्छी बना सकता है। इवन लाहौरी और पंजाबी खुद मानते हैं कि कराची के अलावा बिरयानी, असल बिरयानी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। तो भाई थोड़ा सा सीख लो पाकिस्तान के बारे में, अल्लाह का वास्ता है। लाहौर में मसाले वाले चावल मिलते हैं, ताहिरी मिलती है, लेकिन जिसको बिरयानी कहा जाता है जो वर्ल्ड फेमस है, कराची की है। तो आपने गलत इंट्रोडक्शन दे दिया। इसीलिए कहते हैं जब नहीं पता तो नहीं बोलो, उल्टा फिल्म बनानी चल पड़े। अच्छा, बेटे साहब जो है ना, उनको हीरोइन मिल जाती है और वो लड़की को देख के जो है ना फौरन अपने आप को शर्लॉक होम्स समझते हुए छुपा लेते हैं, देव आनंद बन जाते हैं, क्योंकि लड़की राजेश खन्ना की फैन होती है। फिर वो गाना वाना भी गा लेते हैं, उस वक्त अब्बा को भूल जाते हैं। जाहिर बात है, अब्बा को कौन याद करेगा, इतना रंगीन माहौल है, अब्बा चलो पढ़े, पढ़े हैं, कई दुनिया में है, वैसे भी बुढ़े हो गए किस काम के, डांस वांस भी कर लेते हैं वो। उसके बाद वो लड़कियों ने मिल जाती। अच्छा, अब आप अकलमंदी देखें, वो जो मामू या चच्चा जिनके घर वो आए, अल्लाह की कसम पाकिस्तान में हमने कभी किसी को हरा कुर्ता शलवार और सफेद कोटी पहन के घूमते हुए नहीं देखा। जो उनके मामू को ऐसा पक्का पाकिस्तानी बनाने के लिए उनको कुर्ता शलवार ही हरा पहना दिया। हमारे यहाँ शादियों में भी मर्द मेहंदी वाले दिन हरा कुर्ता शलवार नहीं पहनते, ये सोचकर कि पूरा साल इसका क्या करेंगे, कि मतलब अगर बहन की शादी है या साली की शादी है या भाई की शादी है, वो कहते हैं भाई आज के दिन के लिए हरा कुर्ता शलवार कौन सिलवा रहा है, बस ऐसी दुपट्टा दे दो, हम पटका डाल लेंगे गले में, हरा कुर्ता शलवार मत सिलवाओ, पूरा साल हम उसका क्या करेंगे। यहाँ मामू को जो है ना हरा कुर्ता शलवार पहना दिया, सिर्फ पाकिस्तानी दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो उनके घर से निकलते हैं, उन्हें नक्शा वक्शा भी मिल जाता है कि ऐसे हम जाएंगे, ऐसे हम जाएंगे। मतलब कोई खाला जी का घर है, मुंह उठाओगे अंदर आ जाओगे, वो सरहद से घुस जाएंगे डिशुम डिशुम करने ट्रक लेके। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उनसे क्लास लेगा, भाई T2 में मैं ऐसे अंधाधुंध ट्रक लेके नहीं भागा जितना तुम भाग लिए। उसके बाद बेटा भी आ जाएगा, बावर्ची बन जाएगा, फिर उन्हें मैप भी मिल जाएगा। मतलब सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, फिर भी तुम एंटी पाकिस्तान चीजें बना रहे हो। तुम क्या चाह कह रहे हो, इतने मजे से तुम्हारा जाना कर रहे हो, शादियां कर रहे हो, बच्चे देख रहे हो, बच्चियां पसंद कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग कह रहे हो कि पाकिस्तान के बारे में तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो भाई दिस इज नॉट फेयर, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। इस चीज के ऊपर आप लोगों को सोचना चाहिए। फिर वो लड़की आती है इतने बड़े बड़े पोस्टर लेके और चीख चीख के सबको बता रही होती है, क्या ये वही तस्वीरें हैं जिनके बारे में ISI के मेजर ने कहा था। अरे मेजर अंदर आए थे क्या ISI वाले? अव्वल तो ISI के लोगों का पता ही नहीं चलता, हो सकता है आपके बराबर में जो बैठा हुआ वही हो, नोबडी नोज। मतलब वो सीक्रेट सर्विस का बंदा ही क्या हुआ जिसके बारे में सबको बताओ और जिसके बारे में सब लोग खुल खुल के बातें कर रहे हो कि ये वो तस्वीर है कि जिनके बारे में ISI मेजर ने फलाने ने बताया था कि वो दहशतगर्द अंदर घुस आए हैं। मतलब वो पोस्टर सिर्फ उस लड़की को मिले थे, उसके बाद वो लड़का पूरे जमाने में घूमता फिरा और किसी के पास वो तस्वीरें नहीं थी कि कोई उसको पहचान लेता। आपके ऊपर शाबाश है भाई, आप लोग बहुत थोरो और डीप थिंकिंग आप लोगों की नज़र आती है कि कितने ज़बरदस्त आप लोग फिल्में बनाते हैं और वो बिजनेस भी कर जाती हैं। क्योंकि पब्लिक के इमोशन से जब आखिर में बात ये है ना कि पूरा जो एंड है ना फिल्म का, उसके अंदर जो लड़ाई है, द वॉर फॉर द सन, अपने बेटे के लिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो जो सीन है जिसके अंदर सनी पाजी बैठे होते पाकिस्तान के अंदर, अपने बेटे को बचाने आते और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर डायलॉग्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़बरदस्त उसकी प्रेजेंटेशन है, वो लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा है। बात ये है कि वो तो अपने बच्चे के लिए आए थे ना पीछे पीछे, तो इसमें देशभक्ति कहाँ से आ गई। लेकिन बहरहाल वो सीन बहुत अच्छा है। और फिर मैं वही कहूँगी कि अगर इस फिल्म से पाकिस्तान को निकाल दिया जाए तो सिर्फ सनी पाजी हवा में घूंसे लहराते रह जाएंगे, हाँ तो कुछ भी नहीं आएगा। बहरहाल गदर 2 जो है उसकी एंडिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वो ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर देखिए गदर 2 और करते रहे, बिज़नेस करते रहे। ये तो बिज़नेस है ऑब्वियसली, इसका रियलिटी से तो कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह अमीषा पटेल का बड़े दुपट्टों से कोई लेना देना नहीं, इस तरह गदर 2 का भी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म अच्छी है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी है, इसको सीरियस ना लें। अच्छा, अब सारे रिव्यू से हट के पिछले सारे प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, हमने अनाउंस भी किए। आज हम आप लोगों के लिए दिखाएंगे भाई, जो गिफ्ट देंगे ना वो दिखाएंगे। पहले हम सिर्फ अनाउंस कर रहे थे तो बहुत से लोग इनबॉक्स करके पूछते थे कितने पैसे हैं, क्या पैसे, अरे भैया बता बता के थक गए। अब हम गिफ्ट दिखा रहे हैं, गिफ्ट देख लो कि हमारे इस क्वेश्चन के आंसर पे आपको मिलेगा क्या। आपको मिलेगी ज़बरदस्ती कढ़ाइयाँ जिसके अंदर आप पका सकते हैं ज़बरदस्ती कढ़ाइयाँ, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर कुछ और पकाया तो वो आपकी मर्जी, आपका बजट है, हमारा काम देना, हम तो दे देंगे। तो हमारा सवाल जिसके आंसर में आपको ये मिलेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तानी फिल्म स्टार लेजेंडरी मोहम्मद अली साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या
है। मोहम्मद अली साहब अब नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ आसानी से आपको मिल सकती है। अगर आपको ये कढ़ाई चाहिए, अगर आप बेगम से ये कढ़ाई बनवाना चाहते हैं तो आप जल्दी से ढूंढें, आंसर दें और फिर आपको मिल जाएगा ज़बरदस्त। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, आपको ये गिफ्ट ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम एंड करते हैं अपने इस रिव्यू का। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं कि सनी पाजी के साथ देख जुल्म और भी हो गया था, कौमा में भी रहे, नहर में बहते हुए आ गए। अब अजीब सा लग रहा होगा, पाकिस्तान से बहते हुए सनी पाजी जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, सनी पाजी नहर में बहते हुए जा रहे हैं, 2.5 किलो के 2 हाथों के साथ, बाजुओं के साथ, उस नहर में बहते हुए जा रहे हैं। इंडिया पहुंच गए, कौमे में रह गए, फिर बच्चे को बचाने आ गए। कौन सी रोलर कोस्टर राइड है जो नहीं है इस फिल्म के अंदर। मतलब इसको देख के मुझे ओम शांति ओम का एक वो सीन याद आ गया, जिसके अंदर वो कहते हैं कि एक हीरो है जिसकी ना आंखें, ना टांग, ना हाथ, ना मुंह, ना, मतलब उसमें है क्या। इन बेचारे के साथ हर तरह का जुल्म तो हो गया और आखिर में उन्होंने मारा मारी भी कर ली और फिर हीरो भी बन गए। तो भाई बनाते रहो फिल्में वर, लेकिन यार देखो, आई डोंट वांट टू स्टार्ट एन इंडो पाक वॉर, लेकिन भाई कुछ भी बना देते हो यार, कुछ तो सोचा करो। तो इसी के साथ अब अपना रिव्यू एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू में। ताबेज।